जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 11:45, 10:45 हो गए हैं। और आज सुबह से इतना सर में दर्द हुआ, बस पूछो मत, दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह। अब सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ, पिल्लों को खाना देती हूँ रोज सुबह। बस मैं ऐसे ही झाड़ू लगाने गई थी बाहर, और चलो आपको बाद में बताऊंगी, पहले भी मैं दिखा देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। ये देखो, अब मैं बना रही हूँ नाश्ता 11:15 बजे। यह है ब्रेड, इसमें पिट्ठी तैयार कर लिया, गोभी, प्याज और उबले हुए आलू। इधर बन रही अम्मा की चाय, और इधर बन रहा है मेरा प्रोटीन शेक बन गया। ये इसे पीऊंगी, और अम्मा को ब्रेड सेक के दे दूंगी, सैंडविच बना के। बेटा आएगा उसके तब बना दूंगी। ये दोनों सैंडविच खा लेंगे। इधर उबाल लिए मैंने गंवार की फली, इन्हें बना लूंगी लंच में। तो आज मैं बता रही थी, आज ऐसा दिमाग खराब हो गया सुबह ही सुबह, बस आप पूछो मत। बाहर गई झाड़ू लगाने, और मैं झाड़ू लगाती लगाती बाहर चली गई स्लिप। वो जो हमारे सामने ही नाला है, उसी में ही वहीं चली गई। वो कूड़ा वगैरह रहता है, वो लोग डालते हैं सब्जी वगैरह, तो गाय खा लेती हैं, छोड़ देती हैं। तो मैं सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, वो जमादार आता है उसे उठवा देती हूँ। फिर तो उसमें मैं जैसे ही एक कागज वगैरह कुछ डाला, तो उसमें एक पिल्ला बोला। मैं कह रही इसमें पिल्ला है छोटा सा। तो मैं जैसे ही मैं झांकने लगी, तो उसमें उसकी माँ भी लेटी हुई थी। वो बेचारी यहीं फिरती रहती थी, यहीं रोटी देती थी मैं उसे। ये सारे कुत्ते उसे भौंकते थे, फिर मैं अलग दे देती थी उसे रोटी। तो फिर मैंने बेटे को बुलाया, बेटा आ गया। मैंने कहा बेटा टॉर्च लेके आ। तो बेटा टॉर्च लेके आया, तो वो तब भी नहीं हिली, वो ऐसी ही लेटी रही, एक ही डायरेक्शन में लेटी रही, मतलब नाले में ही। तो वो उसी में ही भी आई है, उसी में ही रहती है, उसमें अपने बच्चे देती हैं। ये सारे 2-3 है, तो ऐसा भी मैं पीती रहूंगी साथ के साथ। बच्चा टॉर्च लेके आया बेटा मेरा, उसने एक कंकड़ मारा तो नहीं हिली, बहुत देर हो गई। और आप देखो, मैंने वही सूट पहन रखा है कल वाला ही, और ये जैकेट पहन रखी है। सुबह में से मेरी इतनी भागा दौड़ी होगी बहुत ज्यादा। आज मैं नहाई भी नहीं हूं अभी। तो गाइस मैं बता रही थी, तो वो टॉर्च लेके आया, वो नहीं उठी। फिर मैंने देखा, मैं बोला मम्मी इसमें तो सांस भी नहीं चल रही, और इसका जो है पेट फूल रहा है, ये मर गई है। मैंने कहा अच्छा हाँ हो सकता है। वो स्वीपर आ गया हमारा, जो कूड़ा लेने आता है, सब्जी वाला आ गया बेचने। उसे मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे इसमें ये एक वो पिलिया पड़ी है, और तुम उसे निकाल दोगे। वो बोले जी मैं नहीं करता ये काम। मैं कि चलो, तो तुम मुझे किसी का नंबर वगैरह, कि ऐसे ऐसे तुम वहां जाओ और तुम्हें वहां मिल जाएंगे। तो मेरा बेटा वहीं चले गए, फिर स्कूटी लेके। तो हमें वे बैठे हुए मिल गए वहां। मैं कि भैया ऐसे तुम, तो वे आ गए बेचारे। अब मैंने वो निकलवाई है, और बोरी दी है, 4 किलो नमक लाई हूँ, और 1000 रुपये उन्होंने लिए निकालने के उसे, कि जी हम तो दावेंगे और इतने पैसे लेंगे। मैं कि चलो भैया ले लो, अब दबवानी तो है ही है, वरना यहाँ बदबू हो जाती फिर नाले में। अब मोहल्ले में तो कोई ऐसे वो करता नहीं है, जब बदबू आती तभी पता चलती लोगों को। तो जब भी निकलवानी थी, मैंने कहा चलो मेरा घर का सामने है, तो मैं ही निकलवा देती हूँ, फिर बदबू आ जाएगी। अब मैं ना देखती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने वो देख ली, तो फिर ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगता और ना मन मानता है। तो आज मैं सुबह से उसी में ही लगी हुई थी। फिर बेटा उसे गाड़ी में रख के ले गया, फिर उन्हें तीनों को बैठा के ले गया गाड़ी में, और उसे भी रख के ले गया गाड़ी में, बोरी में करके रख दी थी उन्होंने। और फावला लेके गया, नमक लेके गया, 4-5 किलो नमक लिया। और मम्मी मैंने 5 पैकेट ले लिए थे टाटा के, नमक लेके गया, और अब उसे दबवा के और तब आया है। तो आज मेरा इतना टाइम खराब हो गया सुबह सुबह। कहेंगी चलो कोई नहीं, ये भी इसके ही नाम के थे, तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता। वो कह रहे थे कि हम ले जाएंगे। तो मैंने कहा ना भैया ऐसा नहीं ले जाना, तुम ले जाकर कहीं फेंक दोगे तो ऐसे तो मिट्टी खराब हो जाएगी इसकी, पाप तो मुझे ही लगेगा ना, कि यार पैसे ले लोगे तुम और काम भी पूरा नहीं करोगे। इसलिए मैंने बेटा गाड़ी में भेजा। मैं तुम तीनों गाड़ी में बैठो, और इसे भी रखो और दबा का इसे।
अब मैं कह देती हाँ तुम ले जाओ और कहीं दाब दियो, तो ऐसा तो नहीं अच्छा लगता ना। फिर मैंने कहा चलो मैं कि गाड़ी में जाओ तुम और प्रॉपर दाब के और तब आना। अब ये वो ले जाते, मैं भेज देती, मैं कि चलो हाँ तुम ही कर देना। और वो ले जाते कहीं नाले वाले में फेंक देते, तो फिर मेरा मन ही नहीं माना। तो बस यही था। अब बेटा गया यूनिवर्सिटी, उसे कुछ काम था नहा के। मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, अम्मा को दे दूँ, वो भी लेट ही हो रहा। फिर कोच का मैसेज आ जाता है कि तुमने नाश्ते का फोटो नहीं भेजा, तो इसलिए मैं कहा चलो नाश्ता कर लूँ पहले और अम्मा को दे दूँ फिर नहाऊंगी। अब लेट जब भी हो गई मैं, जब भी हो गई। बेटी झाड़ू पोछा कर गई है, उसका चल रहा है ऑफिस। अब उसे बुलाऊंगी, वो नाश्ता ले जाएगी अपना भी और अम्मा का भी। तो ये था। आप भी कहोगे कि क्या खबर सुना दे, बस वीडियो मैंने बनाई नहीं कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट सा कर रही हो या अपना वो कर रही हो, तो फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं इस चीज़ की। तो बस इसीलिए बता रही थी मैं कि चलो अब बेचारे, अब एक और है वो भी, अब उसकी वो कह रहे हैं कि ये पागल होने वाली है। अब बेचारी वो भी यहीं पड़ी रहती है, वो भी मैंने ही पाली छोटी सी। अब देखो वो भी मर जाएगी 1-2 दिन में। कह रहे कि बस इसके पास मत जाना और किसी को काट डाले ये। तो गाइस बस यही थी। अब मैं नाश्ता दे देती हूँ अम्मा को, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ। आज मेरा लेट हो गया नहाने में, क्योंकि फिर आ गई थी मेरी बेटी। मैं आराम ही कर रही थी, फिर ये मेरी बेटी आ गई ये भी। जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। तो फिर मैं इसके पास बैठ गई, फिर से नाश्ता वगैरह दिया और अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। हम भी कर लेंगे, ये भी कर लेगी। तो अब दाल बनाई है, थोड़ी सी दाल चावल बना लूंगी। आज सारा काम लेट हो गया मेरा। आज व्लॉगिंग भी ना हुई मेरी ढंग से। सुबह तो मैं याल कस कर गई। तो गाइस मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस लंच बन के हो गया तैयार। बेटे ने और मैंने दोनों ने मिलके बनाया फटाफट से। ये इधर बन गई है दाल, ये बन गया अरहर की दाल, और ये लगा दिया आटा। इधर बना दिए गंवार की फली, और इधर कट गई है सलाद, और इधर बन गए हैं चावल। चावल भी बना लिए थोड़े से। और हाँ, दही मैंने आपको दिखाई नहीं। दही देखो मैंने आज किस में जमाई है, इसमें, ये दी, इसमें जमाई है दही। बढ़िया जमी है एकदम। ये देखिए जमी कितनी बढ़िया दही। ये हांडी 3-4 साल से रखी थी, तो दही जमाने के लिए लाए थे इसके पापा। फिर कल मुझे दिख गई किचन में, तो मैंने कहा इसी में ही दही जमाती हूँ आज। बहुत ही टेस्टी दही लग रही है। बस ऐसा मन कर रहा है कि अब खाना खा लो दही को देख के। तो मैं लंच बना लेती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, और बच्चों का फिर साथ ही खा लेंगे हम सब। फुलके सेक लूँगी, अम्मा की भिजवा दूँगी और हम भी खा लेंगे। क्योंकि बेटी भी गाजियाबाद से आई है, तो नाश्ता ही करा था इसने भी, तो इसे भी भूख लग रही होगी। जाने के लिए कह रही थी, फिर मैंने रोक ली। मैंने कहा आज तो लीव ले लो ऑफिस से और शाम को जाना आराम से। तो अब लंच करेंगे, फिर आराम करेंगे, उसके बाद देखूँगी भेजूँगी इसे, या कल चली जाएगी। रोकने की कोशिश करूँगी, अगर रुक गई तो कल चली जाएगी फिर। अब इतने दिन में तो देखो आए हैं बच्चे, कहाँ आ पाते हैं, वैसे ही बिजी हो रहे हैं, और इनकी वजह से हम भी नहीं जा पाते एक दूसरे कहीं भी। तो अब आई है तो मैंने कहा चलो चली जाएगी आराम से। तो मैं अब लंच बना लेती हूँ, और टाइम हो गया है 2:15 हो गए हैं। ये देखिए 2:15 हो गए हैं। तो मैं बना लेती हूँ लंच और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज आज सुबह से कोई व्लॉग भी शूट नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी गाजियाबाद से। तो फिर मैं बस उसी के पास बैठी रही, खाना वगैरह बनाया। मैं बच्चों को कहाँ फुर्सत होती है, थोड़ी देर फिर मैं गई, मौसी अपने काम में लगी रही। तो व्लॉग वगैरह भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल भी नहीं रहते फिर ऐसे वीडियो में। तो आज मैंने सोचा कि इन सूटों की आपको वीडियो बना दूँ, दिखा दूँ आपको कि मैं अपनी सर्दियों के सूट लाई थी। 4 सूट तो लाई थी मैं लाल कुर्ती से,
और लाई थी मैं दिल्ली से। तो गाइस आज व्लॉग तो ज्यादा बना नहीं, तो मैं आपको आज अपने सूटों का कलेक्शन दिखाती हूँ इन सर्दियों का जो मैं लाई हूँ। तो कुछ लाई थी दिल्ली से जब गई थी, और कुछ लाई थी मैं लाल कुर्ती से। लाल कुर्ती से लाई थी अपने 4 सूट जब सीजन शुरू हुआ था। तो ये है मेरा पहला सूट ग्रीन। और बस बात ये हो गई कि ये 3 सूट ऑल ओवर आ गए, वहां मैंने देखे नहीं थे। 3 है 2, हाँ 3 सूट, ये 3 सूट ऑल ओवर आ गए। फिर मैंने घर आके देखे तो मैंने कहा भाई ये बेटी है तो 3 सूट ऑल ओवर आ गए, पर मैं कि चलो कोई नहीं, अच्छे हैं। ये 2 तो घर में पहनने के लिए बनवा लूंगी और एक आने जाने के लिए रख लूंगी। तो एक तो है मेरा ये सूट पहला वाला, ये 5 मीटर कपड़ा एक जगह ही है, और इसमें ये नीचे दी गई है कढ़ाई, ये रेशमी धागों से कढ़ाई है इसमें, थोड़ी सी बारीक सी बॉर्डर, और जगह जगह बूटी भी है इसमें कढ़ाई की। तो उसमें ये पता चलता है कि ये फ्रंट आगे का है, ये पहचान कर दिया उन्होंने। तो ये एक सूट मेरा है ये, और इसका ये है सॉल स्टॉल जो भी कह लो, तो स्टॉल ही आ रहे हैं इनके साथ। ये इसका स्टॉल है। और एक सूट है ये दोनों प्रिंट एक सा है, बस कलर अलग अलग है। एक आने जाने का सिलवा लूंगी, एक रख दूंगी, एक आने जाने का, एक रोज के डेली यूज का पहन लूंगी। इसमें भी यही है, कढ़ाई है इसमें भी हल्की सी, हाँ ये इधर है, ये इधर आ गई है, ये भी इसमें भी एक कढ़ाई दी गई है, और ये बूटी है रेशमी धागे की। और ये है इसका स्टॉल, मतलब एक से ही है, बस कलर अलग अलग है, डिजाइन वगैरह सब एक से ही प्रिंट है। ये है इसका स्टॉल। तो ये लाई, और ये मिल गए थे मुझे 650 के, चारों सूट 650 के मिल गए थे। तो मैं तभी ले आई थी, फिर रंग डिजाइन वगैरह मिलते नहीं है। एक सूट है ये, कपड़ा बहुत अच्छा है इनका, इसका तो ऐसा समझो पश्मीना में, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट कपड़ा है। और ये है इसका स्टॉल, ये रहा, और ये है इसकी ऑरेंज सलवार। हाँ ये तीनों सूट है मेरे, ये तीनों सूट ऑल ओवर आ गए हैं। ये भी 5 मीटर कपड़ा है, और इसमें भी कढ़ाई है, यहाँ पे ये भी बूटी है इसमें भी। एक सूट है ये 4 हो गए मेरे लाल कुर्ती के, जो मैं लाल कुर्ती से लाई थी। और ये है इसका स्टॉल, ये स्टॉल है इसका। तो मुझे बताना आप कि आपको कौन सा सूट सबसे अच्छा लगा। अब ये लाई थी मैं दिल्ली से, पहले आपको दिखाऊंगी गरम सारे। वहां भी एक दुकान है, बस उसी से ही लाती हूँ मैं गरम सूट। बहुत ही प्यारे प्यारे सूट रखते हैं वे, और डिस्काउंट भी कर देते हैं। अब ये शायद है 650 के ही है, वहां भी 650-700 के, लेकिन इनसे अच्छी क्वालिटी है। ये 650 के और ये 650 के, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे 1000-1200 के मिलेंगे यहाँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो मैं उन्हीं भैया से ही लाती हूँ हर बार सर्दियों में कपड़ा, ये गरम सूट। ये है थोड़ा सा काई में, ब्लैक नहीं है ये थोड़ा सा काई कलर में है। और ये है इसका सूट, ये है सलवार, और ये है इसका सूट। इस पे है कढ़ाई गोल्डन धागे से। और ये है इसका स्टोल भी अच्छे लंबे चौड़े हैं, देखो। और वहां के स्टोलों में ये है कि एक तरफ ही प्रिंट रहता है, प्रिंट कढ़ाई जो भी है, और इधर नहीं रहता। तो ये इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। देखो कितना बड़ा अच्छा स्टोल है। और एक सूट है ये 3 सूट लाई थी मैं वहां से दिल्ली से। ये इसका भी ये सारा एक जगह ही है, मतलब 5 मीटर सूट का और 2 मीटर दुपट्टे का स्टोल का, ये सारा एक जगह। ये कटिंग करनी पड़ेगी इनकी। ये है प्योर पश्मीना में, ये भी इतने का ही है, 650 का ही। और एक सूट है ये कि थोड़ा सा और वजन कम हो जाएगा तब सिलवाऊंगी, फिर ढीले ढाले हो जाएंगे। तो ये है इसका सूट, ये ना, ये है सूट इस तरह से। ये यहाँ पे गले पे आएगी ये पट्टी, और ये नीचे आएगा ये फ्लावर।
ये प्रिंट है सब, इसमें गोल्डन तार से एक बुनाई की गई है, गोल्डन तार है इसमें। और ये है इसका सलवार, ये है इसका स्टोल। ऐसा ही मैं पिछली सर्दियों में लाई थी, पिंक, बेबी पिंक। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।